गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नीरज शर्मा विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल टाउन से भिन्न एवं दशमलव संख्या 2.4 कक्षा 7 के लिए अभी चल रही थी हमारी। अब आज हम पढ़ेंगे इसमें 2.4 प्रश्न 1 ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 है हमारे पास, ज्ञात कीजिए। इसका ए 12 भाग 3/4। अब 12 को क्यों रखेंगे, 3/4 को उल्टा कर देंगे, 4/3, 312, 416। इसी का बी देखेंगे बच्चों, 14 भाग 5/6, 5/6। इसको यही रखेंगे, 6 ऊपर चल जाएगा, 5 भी चल जाएगा, 14 सीखते हैं 84/5। यही रखेंगे बेटा, यही को ऐसे छोड़ देंगे। सी देखेंगे, 3 भाग 2 सही 1/3, 3 भाग 2 सही 1/3, 3 भाग 3 6 7/3 उलट देंगे, 3 × 3/7 यानी आ गया 9/7। इसका डी देखेंगे, 5 भाग 3 सही 4/7, 5 भाग 3 सही 4/7, 5 भाग 7 के 21 और 4 25/7 उलट देंगे, 7/25 पचम 25 7/5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न भिन्नों का व्युत्क्रम ज्ञात करो। व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। जैसे पहला है 3/7, 3/7 का पहले आप लोग ये समझ लें, व्युत्क्रम किसे कहते हैं। व्युत्क्रम कहते हैं कि जो दी गई संख्या है उसका विलोम, उसका क्या करेंगे, विलोम व्युत्क्रम कहलाएगा। ठीक है, देखेंगे इधर, पहला है 3/7 का व्युत्क्रम, सात बटा 3। ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। कौन सी है, विषम संख्या है। दूसरा 5/8 का व्युत्क्रम 8/5, 5/8 का कितना होगा, 8/5 होगा। जो भी एक विषम भिन्न होगी, ये भी क्या कहलाएगी, विषम भिन्न। तीसरा 9/7, व्युत्क्रम 7/9 होगा। ये उचित भिन्न होगी, तो इसका भाग जा रहा है। चौथा 12/7, 12/7, 12/7 सॉरी बच्चों, 6/5। चलिए, व्युत्क्रम क्या होगा, 5/6। ये भी उचित भिन्न होगी, क्योंकि कट रही है या भाग जा रही है, उचित। पांचवा है बच्चों 12/7, 12/7
का व्यक्तक्रम 7/12 होता है। यह भी क्या है? उचित भिन्न। कौन सी भिन्न है? उचित भिन्न। इसका एक और है 1/8। छठा 1/8 का व्यक्तक्रम 8/1 या 8 हो। ये क्या होगी? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। आपका अगला सवाल है 7वां सवाल 1/11। क्या है? 1/11 का व्यक्तक्रम 11/1 या 11 हो। ये भी क्या होगी? एक पूर्ण संख्या। इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपका समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम इस प्रकार। प्रश्न संख्या 3 वही क्या है? ज्ञात कीजिए। पहला है 7/3/2। इस 2 को यहाँ ले आएंगे, 7/3 को नीचे देंगे तो ये हो गया 7/6। अगर इसको आगे करना चाहें तो 7 का भाग दे सकते हैं, नहीं तो इसको यहीं ही छोड़ सकते हैं। दूसरा 4/9 भाग 5। 4/9 × 5 बराबर 4/45। तीसरा 6/13 भाग 7। 6/13 × 7 6/91। चौथा 4 से 1/3 भाग 3। 3 × 12 है 13/3 × 3 13/9। 5। पाँचवा है 3 से 1/2 भाग 4। 2 तिया 6 एक 7/2 × 4 7/8। ठीक है। 4 से 3/7 भाग 7। छठा 4 से 3/7 भाग 7। 7 चौक 28 28 से 3 31/7 × 7 31/19। इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न आपके सामने है इस प्रकार से। पहला 2/5 + 1/2। बीच में प्लस का चिन्ह है, लैसे लेंगे, लैसे आएगा आपके पास 10। 5 का भाग 10 में देंगे, 2 बार गया, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4।
2 का भाग 10 में देंगे 5 बार जाएगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, 5 और 4 9/10। ये आपका पहला आंसर हो गया 9/10। अरे चिन्ह क्या है, सॉरी बच्चों, यहाँ भाग का चिन्ह है। काय का चिन्ह है? भाग का चिन्ह है। दोबारा देखेंगे, प्लस का नहीं है, भाग का है। 2/5 भाग 1/2 है। 2/5 अपनी जगह पर है, भाग का चिन्ह है 1/2। 2/5 क्यों रखेंगे, इसको गुणा कर देंगे, 2 ऊपर कर देंगे, क्या जाएगा 4/5। दूसरा 4/9 भाग 2/3। पलटेंगे इसको, 4/9 रखेंगे, 3 ऊपर और 2 नीचे, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 3 9, क्या आ गया 2/3। तीसरा सवाल देखेंगे अपन इस प्रकार, 3/7 भाग 8/7। 3/7 भाग 8/7। 3/7 3 रखेंगे, 7 ऊपर 8 नीचे, 7 से 7 खत्म हो गया, क्या हो गया 3/8। चौथा सवाल, 2 सही 1/3 भाग 3/5। 2 3 6 7/3 इंटू 5/3, 7 पंजे 35/9। अगला इसी का देखेंगे बच्चों, अगला सवाल, ये चौथा सवाल हो गया आपका 35/9। पांचवा सवाल देखेंगे, 3 सही 1/2 भाग 8/3। 3 दूनी 6 7/2 इंटू 3/8, 7 किया 21/16। छठा सवाल, 2/5 भाग 1 सही 1/2। यहाँ वापस लिखेंगे 2/5 भाग 2 और 1 3/2। 2/5 इंटू 2/3, 2 दूनी 4/15। ध्यान देंगे बच्चों, इधर इसका आखिरी नहीं है, सेकंड लास्ट है। छठा हो गया 21/16। अगला देखेंगे बच्चों, सातवां सवाल, 3 सही 1/5 भाग 1 सही 2/3। 5 या 15 1 16/5 भाग 3 और 2 5/3। 16/5 इंटू 3/5, 16 किया 48 और 55 25। 7 8वां सवाल, 2 सही 1/5 भाग 1 सही 1/5। 5 दूनी 10 और 1 11/5 भाग
6/5, 11/5 भी रहेगा, 5/6 11/6। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न समाप्त हुआ। 2.4 इसी के साथ बेटाओं समाप्त हुई। कल हम 2.5 को पढ़ेंगे। 2.4 हमने समाप्त कर दी है। इन सवालों को निकाल के देखना आप लोग, कोई कमी हो तो बोलना। थैंक यू।